मेरे भाइयों, ये ईद गदीर क्या है? जिन लोगों को नहीं मालूम, जाहिर सी बात है उनके दिमाग में भी सवाल उठता होगा कि आखिरकार ईद गदीर क्या है। ईद गदीर मेरे भाई वो दिन है जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया था। फरमाया था उनका हाथ बुलंद करके, मन कुंतु मौलाहू फहाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये वाक़या तब का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हज करके अपने काफिले के साथ वापस मदीना लौट रहे थे। तब रास्ते में एक जगह पड़ती है गदीर, जिसे हम बोलते हैं गदीर खुम का वाक़या। ठीक है, उस दिन ये आयत नाजिल होती है जिस दिन ये काफिला 18 जिलहज को गदीर के मैदान में पहुंचता है। ये आयत नाजिल होती है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 67। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका, यानी ऐ अल्लाह के रसूल आप पर जो कुछ भी नाजिल हुआ है वो लोगों तक पहुंचा दीजिए, मतलब पैगाम पहुंचा दीजिए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मकाम पर पालान का मिंबर बनाया, जो ऊँटों के पालान होते हैं उसका मिंबर बनाया, और उस पर खड़े होकर एक तवील खुतबा दिया और अहले बैत की अजमत को बयान किया और मौला अली का हाथ बुलंद करके फरमाया, मन कुंतु मौलाहू फहाज़ा अलीउल मौला, जिसका मैं मौला और उसका अली मौला। और हदीस सकलैन भी आपने सुनी होगी, ऐ लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व इतरती अहले बैत, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत। इसको मजबूती थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन एक तवील खुतबा दिया था। तब तेज सहारा में बहुत तेज धूप और गर्मी थी। वो एक तवील खुतबा है, आप उस खुतबे को अगर पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह तबारक तआला कभी गुमराह नहीं होंगे। बाकी भाई इख्तिलाफ अपनी जगह है। उस वक्त अहले बैत के दुश्मनों ने, जो मौला अली से बुग़्ज़ रखते थे, मौला अली के दुश्मन थे, जब अहले बैत की दुश्मनों की खिलाफत का दौर आया तब उन्होंने कुरान की आयत का जो आयत इमाम अली की शान में नाजिल हुई उसका शान नुज़ूल भाई बदलना चालू किया। ठीक है, अहले बैत की अजमत को कम करने के लिए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा अपना गदीर में दे चुके, उसके बाद में ये आयत नाजिल होती है सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। ईद गदीर इस खुशी में मनाते हैं क्योंकि उस दिन दीन मुकम्मल हुआ था। बाकी मेरे भाइयों इख्तिलाफ हैं लोगों में, ठीक है, शिया सुन्नी इख्तिलाफ है कि सुन्नी लोग कहते हैं कि आयतें अराफात के मैदान में नाजिल हो गई थी, दीन मुकम्मल अराफात के मैदान में नाजिल हुआ था। लेकिन अगर अहले बैत की आप रिवायतें निकालेंगे, ठीक है, जैसे इमाम बाक़िर, इमाम जाफर अल सादिक की रिवायत अगर हवाले से निकालेंगे, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 जो हक है वो बयान कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हक बयान करने में भाई किसी का कोई डर खौफ नहीं। ठीक है, तो ये आयत जो नाजिल हुई थी वो गदीर खुम के मकाम पर हुई थी, सूरह अल माइदा की आयत नंबर 3 कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इसलिए इस दिन को ईद के तौर पर मनाया जाता है, खुशी के तौर पर मनाया जाता है। सभी मोमिनीन को ईद अल गदीर मुबारक हो।